नमस्ते, कैसे हैं आप। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे लिंडे इंडिया के बारे में। और लिंडे इंडिया अभी किस पोजीशन में है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली लिंडे इंडिया क्या कंपनी है। लिंडे इंडिया इज़ बेसिकली आपका जो गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल जो भी गैसेस चाहिए होते हैं, वो उसका प्रोडक्शन करती है। और BOC गैसेस जो है उसका मतलब दे आर दी प्रोमोटर्स ऑफ दिस कंपनी। और ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। सो कोविड के टाइम में ऑब्वियसली इनका बिजनेस ग्रो किया था। तो मैंने क्या किया था, बिकॉज आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, सो प्राइमरली आपको फोकस करना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज इन आपको फिगर आउट होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे अभी जैसे कोविड टाइम में शुरू जब हुआ था तब रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की, हेल्थ केयर सर्विसेज की। तो उसमें क्या होगा, लिंडे इंडिया उस ग्रुप में आता है। तो अभी ऑब्वियसली उसका जो मार्केट है वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ, क्या चीज़ मैंने फोकस किया था, अभी इसमें कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न मिला है, क्या मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। सो यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट एक साल में नियरली इसने डबल आपको दिया है। मतलब इट्स बेसिकली अ मल्टी बैगर लास्ट ईयर में अगर हम देखें। सो मैंने इसमें एंट्री किया था लास्ट ईयर और 970 की रेंज में, और अभी तक मैंने फिर उसको, जब उसका डबल हो गया तो फिर मैंने उसको ऐड अप करते 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 सो क्यूमुलेटिवली आई गॉट अ रिटर्न अराउंड 74 to 75%। तो यहाँ पे अगर हम देखें 995 या 970 की रेंज में अगर था, अभी इसका जो टॉप जा रहा है या अभी जिस रेंज में जा रहा है दैट इज़ 2700 2800 की अराउंड ये उसको मूव कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कुछ 3-4 वेबसाइट में यूज़ करता हूँ इसको चेक करने के लिए। एक है सिंपली वॉल स्ट्रीट, टिकर टेप, फिर उसके बाद हो जाता है स्क्रीनर। तो ये 3 वेबसाइट यूज़ करने से आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि कंपनी का स्टेटस क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप उसमें आप स्विंग ट्रेड करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब कुछ आपको मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है। एंड इट गिव्स यू अ मोमेंटम। यू कैन बी अ मोमेंटम इन्वेस्टर, बट आई डोंट प्रेफर दैट यू बिकम अ मोमेंटम इन्वेस्टर। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हैव अ होराइजन ऑफ एटलीस्ट 3 वीक्स टू लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करो। सो यहाँ पे कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इस स्टॉक ने मुझे अराउंड 75 to 78% रिटर्न दिया हुआ है, which is really good and one of the good stocks that I've invested over the last year. And यहाँ पे अगर हम देखें तो this is 21,000 करोड़। तो ये बेसिकली मिड कैप के अंदर ही आता है। आपको यहाँ पे बता देगा कि मिड कैप है, इसका रिस्क जो है दैट इज़ टू मॉडरेट रिस्क कम ये आपका है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है, द इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ मच हायर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें, इसका बहुत सारा फार्मूला होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन द फार्मूला, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा मिल जाता है उसके बेसिस में हम काम करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका अगर फेयर वैल्यू अगर हम देखें दैट इज़ अराउंड 535 रुपीज़, बट राइट नाउ करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 3.7 टाइम्स, राइट, नियरली 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये डिविडेंड जो है वो देता नहीं है, इट डज़ नॉट गिव अ वेरी गुड डिविडेंड। एंड इसका अगर हम देखें ओवरव्यू अगर हम चेक करें यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी हेल्दी कंपनी। वाई इज़ इट अ वेरी हेल्दी कंपनी अगर हम इसको चेक करें, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव a lot of debt. इसका जो डेट रेशियो है अगर हम इसको चेक करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट। इट हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट। अगर हम इसको चेक करें डेट और इसका इक्विटी एनालिसिस करें, अगर 2015 से अगर शुरू करें, डेट वाज ह्यूमंगस 15.64 बिलियन रुपीज़, और इसका इक्विटी था 13, मतलब मार्केट शेयर था, मार्केट कैप था, इट वाज 13 बिलियन। सो अभी इसका मार्केट कैप कितना हो रहा है, 25 बिलियन इसका मार्केट कैप है, 25.85, इट विल बी 26 बिलियन। बट इसका डेट आप देखो ऑलमोस्ट इसने वाइप ऑफ कर दिया। डेट क्यों वाइप ऑफ किया है, बिकॉज कोविड। जैसे देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रेक इवन उन्होंने किया था, ब्रेक इवन करते 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 अभी डेट जो है एकदम रिमूव हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी, बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म कर दिया है। सोचिए आप यहाँ पे जिस कंपनी का 13 बिलियन रुपीज़ आपका डेट था, उसने 2 साल के अंदर पूरा डेट जो है ख़त्म कर दिया। सो इट्स अ वेरी गुड साइन एंड इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन हैंडल, द डेट हैज़ बीन हैंडल इन अ वेरी गुड वे। और कंपनी अभी ग्रो करी है बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए 14 अगर सॉरी आई हैव बैड कोल्ड। सो यहाँ पे 2019 में इसका डेट था, इक्विटी था, मतलब मार्केट कैप था $14 बिलियन। अभी मार्केट कैप ऑब्वियसली इट हैज़ नियरली डबल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन ऑफ दिस कंपनी अगर हम चेक करते हैं। और इसका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी गुड, फ्यूचर नो वन नोज, बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ सपोज टू ग्रो एट 16.57%। वैल्यू कंपनी है, यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं
पर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूँगा, इट्स वन ऑफ द वैल्यू कंपनी दैट यू कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस. इंडस्ट्रियल गैसेस में आइनॉक्स भी आती है, लिंडे भी आते हैं और कुछ कंपनीज आती हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द गैस मार्केट विच इज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो ग्लोबल कंपनी, क्योंकि बांग्लादेश में भी है. इट इज़ ऑल्सो पब्लिकली ट्रेडेड, द US में भी है, इट इज़ ऑल्सो पब्लिकली ट्रेडेड है. सो यहाँ पे अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे इसको मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा व्हेन आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म रिटर्न ऑफ अराउंड 8 months, 9 months, 10 months. ज़्यादा दिन मैं इसको होल्ड नहीं करूँगा. अराउंड 3 months to 6 months इज़ माई होल्डिंग पीरियड. ऑल्दो इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड इसका जो प्रोग्रेशन अभी जो हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेशन हो रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर एंड आई विल टेल यू व्हाई. यहाँ पे अगर हम इसका सेल फिगर देखते हैं तो सेल फिगर आप देखिए 2018 में 563 करोड़ था, फिर उसका जुलाई में ऑब्वियसली डिप करेगा, बट उतना ग्रोथ इसमें हुआ नहीं है. एक्सपेंसेस जो है इट हैज़ रिड्यूस्ड अ बिट, इट्स गुड, बट इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट यहाँ पे उसका टैक्स जो है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. एंड और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम एक्सपेंसेस अगर देखते हैं, सेल्स अगर देखते हैं, ईयर ऑन ग्रोथ अगर हम देखते हैं, तो मार्च 2019 जब इसका डेट, this company should be making more money, or rather इसका जो growth होना चाहिए, it has to grow really far, but I'm not sure why it is not growing, because from 2019 it has been making consistent loss. जून में इसने किया था, फिर उसने रिकवर किया है, और एक साल के अंदर इसने कितना 150% का ग्रोथ किया, बट इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड दैट ग्रोथ, इट इज़ नॉट एबल टू ग्रो दैट, क्योंकि 17% उसने ग्रो किया है जुलाई के क्वार्टर में, 110%, फिर उसके बाद डिप करके इसने 36%. इट शुड बी एबल टू एटलीस्ट होल्ड दैट, जो ग्रोथ हुआ है उसको होल्ड करना चाहिए था, विच शोज दैट द क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज मच बेटर, सो इट कैन सस्टेन द ग्रोथ. So that is not what I see in this company, and it has reduced its employee cost. That means it has removed and basically hired out contractors. इसका material cost जो है it has increased for obvious reason that you need machineries, you need plants to work. Baki everything is fine, but this is what bothers me actually. This area, the whole area like this is where I have problem. This area is where I have problem. So I'm not sure why it is not working that well, and इसका problem क्या हो रहा है. Sales obviously यहाँ पे अगर मैं इसको check करता हूँ, sales has increased, but earning per share has also increased, but not that much. 2019 में अगर हम देखते हैं इसको, ये 2019 में अगर हम देखते हैं, earning per share was 85.27. 2020 it has gone down, and again it has bounced back. So the company has possibility, but it's a very high risk stock if you want to invest. So in terms of your risk appetite, अगर आपका risk appetite अच्छा है, it's good to go. You can invest in that company, and इसका cash reserve अच्छा है. पहले इसका over a period of time it is increasing its cash reserve, but that also means that during this pandemic it should be making much more investment, building up the plants and everything. इसका बोरिंग इसने बहुत अच्छे से रिड्यूस किया. आप देखिए 1200 करोड़ का बोरिंग था, अभी इसका सिर्फ 6 करोड़ का डेट है, विच इज़ अमेजिंग. बट यहाँ पे और एक चीज़ जो है, अदर लाइबिलिटीज़. व्हाट आर अदर लाइबिलिटीज़? दिस इज़ फाइन दैट कंपनी हैज़ टू फिगर आउट, बट इट शुड नॉट बी एन NPA. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई एम कंसर्नड अबाउट. अगर मैं यहाँ पे इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इज़ फाइन. प्रमोटर हैज़ नॉट सोल्ड अ सिंगल percent or single share. FII ने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया because it's a global company. It can be that the promoters are investing into this company just to make sure that the value is going up. So that can be a bubble that can burst anytime soon. और DII जो है, जो हमारे Indian investors हैं, they have been liquidating. Reliance ने इसको liquidate कर दिया है, एंड निपॉन जो रिलायंस का ही है, मतलब जो छोटे भाई का रिलायंस है, उसने भी ये लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है. LIC होल्डिंग हैज़ लिक्विडेटेड. सो यू हैव टू सी मनीष जैन, आई डोंट नो हु इज, बट यहाँ पे FII आर शोइंग मच मोर इंटरेस्ट इन दिस कंपनी compared to DII. So it's a stock which is obviously hovering above the intrinsic value. The intrinsic value is how much? 511 rupees or 500 something, but इसका debt coverage is very good. Debt has reduced a lot. Return on ROCE जो है, it's good enough, it's okay as per the industry. इसमें ज़्यादा ROCE expect करना भी नहीं चाहिए. ग्रोथ अच्छा हुआ है लास्ट ईयर, एक साल के अंदर मतलब आपका 2 गुना इसने आपको रिटर्न दिया है, विच इज़ तो अभी आपने इसमें देखा कि मतलब इसका क्या सिचुएशन है नहीं है, एंड द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू कैन फाइंड इट हियर. The basically promoters are Linde PLC. It's the US based company which is holding the promoter share of this company, which is based in India, and here you can get all the details here.
सो इसमें आपको पता चल जाता है कि भाई क्या सिचुएशन है. इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन, बट यू हैव टू फिगर आउट हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग. एंड नाउ द रिस्क इट्स मच हायर. डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट. अगर आपका रिस्क है, रिस्क से आपको अच्छा लगता है, you can play it for short term, 3 months to 6 months, and if you really want good returns, you can use it. You can hold it for a longer period of time just to see क्या situation है. But as it shows here,